शिवराज जी, आज इस ब्रह्मांड के महानतम महापुरुष जिसका नाम होता है सतगुरु। सतगुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, भौतिक रूप से हो सकता है। पूरे ब्रह्मांड का सतगुरु एक ही है। चेहरों से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे राम कृष्ण, रामदेव जी, जितने भी भगवान हुए हमारे, वो रूप से अलग अलग है, नाम से अलग अलग है, लेकिन है सब ईश्वर। तो मैं शिवराज जी से और आपके शिवराज जी और कंचन देवी जी का आज मानस बना के सतगुरु की शरण में जाया जाए। क्योंकि अभी महाराज श्री ने बताया कि सतगुरु की शरण ये एक ऐसी शरण है जिससे कल्याण संभव है। और आप 4 वेद पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, 108 उपनिषद पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए, किसी भी सूरत में कल्याण नहीं हो सकता। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि ये कैसे जची आपके कि गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। ऐसा क्या वाकया घटा? जीवन तो वैसे भी गुजर रहा था आपका। गुरु शरण में जाने के लिए मुझे काफी समय से सोच रहा था मैं। तो मैंने क्या एक उम्र पकड़ी, मतलब कि मेरी उम्र हो गई 35 साल और राजी कुछ सब कुछ हो भी गया मेरे, जिसकी चाह थी वो भी हो गया। तो अब मुझे लगा कि अब गुरु शरण में मुझे जाना चाहिए। इस वजह से मैंने ये विचार किया। जी जी। देखो, आपने मैं एक विशेष बात बताऊं, शिवराज जी ने पूरी बात नहीं बताई। मेरे कानों में इनकी बात आई। क्योंकि गुरु तो अभी अभी गुरुदेव ने बताया कि बहुत से गुरु हैं और गुरु सब एक है, भाव अलग अलग है, सिद्धांत अलग अलग होता है, भाषा अलग अलग है, लेकिन जो गुरु शब्द है वो एक है। इनके दिमाग में यही क्यों जमे कि मैं इन्हीं से ही शरण लूंगा। इन्होंने काफी प्रयास किया था, कई गुरु से मिले थे, कई सतगुरु से मिले थे, लेकिन उन सतगुरु से उनके और इनके सिद्धांत में मिलान नहीं हुआ। एक मैंने इनके सामने कोई बात सुनी थी कि इस संसार सागर में कोई जाति समाज नहीं होती है। जो मानव सिद्धांत में मानव के अंदर जो रूप में धारण करके जो मानव आया है, उसके अंदर कोई जाति नहीं होती है। कई से लोग क्या करते हैं कि घर पे आते का कौन जाति का, कि मैं रैदास हूँ, कि भाई सत्संग तो कर देंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे, तेरे घर पे पानी नहीं पियेंगे, हम दूसरे घर से पानी पियेंगे, दूसरे घर से खाना खाएंगे। सत्य। तो वो सतगुरु लायक नहीं है इस संसार सागर के अंदर। ऐसे गुरु की शरण में लेना कि अपना जीवन को डुबोना। इन्होंने परीक्षा की थी, परीक्षा करने के बाद में इनकी जो आत्मा में संतुष्टि हुई वो सफल हुए और आज ऐसे महान ऐसे सामर्थ्य गुरु की शरण में दोनों जोड़ाए थे शरण में जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे कि हे गुरुदेव, इन दोनों जीवों के आपके समक्ष है और आप इस संसार सागर में इनकी बार बार इनके घर पे आएंगे, बार बार आप इनकी साल संभाल करेंगे और हो सकता है ये भी आपके शरण में रहेंगे ताकि जीवन का सफल होगा। बोलिए सदगुरु दीन दयाल की। गुरु दीक्षा लेने के पूर्व में गुरु पूजन होता है। पहले आप चरण प्रक्षालन कीजिएगा। चरण धोइए।
ओम जले स्नानम लेत्यागम स्नानम धृतिम सुदर्शन मंत्र स्नान पापनाशनम ज्ञान स्नान प्रदार गंगे यमुने सरस्वती नर्मदा कावेरी सरयू क्षिप्रा गोदावरी हर हर गंगे हर हर गंगे। शास्त्रों में लिखा है कि गुरुदेव के चरणोदक चरण के जो धुले हुए जल है उसका एक बूंद के 1000वें भाग की बराबरी भी 68 तीर्थ मुकाबला नहीं कर सकता है। वो पूजन की थाली लाओ। स्नान करा दिया ना, मोली का टुकड़ा ऊपर करो। ओम मंगलम भगवान थोड़ा सा टुकड़ा करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम द्रौपदी मंगलम पुण्यकांक्षम मंगलाय तनो हरिहर। ओम अस्त्रम समर्पयामि ओम गंधम समर्पयामि तिलक करो। ओम गंधम समर्पयामि शांतिकारं भुजंगशनं पद्मनाभं सुरेशं ईश्वरं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिकां गंधं वन्दे विष्णुलोकनाथं। अनामिका उंगली से बिंदी लगा के अंगूठे से ऊपर खींच दो। कभी भी तिलक लगाओ ना, ये उंगली होनी चाहिए। आप इनका हाथ लगा चावल चढ़ाओ। ओम अक्षतम समर्पयामि ताम्र पत्र पूंगी फलम समर्पयामि। ओम पुष्पम समर्पयामि। ओम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। दूध की लड़ी चढ़ाओ, थोड़ा सा दूध की लड़ी। ओम नैवेद्यम समर्पयामि। जल के 3 बार छींटे मारो। ओम आचमन समर्पयामि। जो दक्षिणा लाए वो दक्षिणा चढ़ाओ। ओम दक्षिणानम समर्पयामि। चरणों में धर के और प्रणाम कैसे करते गुरुदेव? ये अंगुष्ठा है ना, ये आपके ललाट में यहाँ लगना चाहिए। गुरुदेव की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इस पांव के नाखून से बाहर निकलती है और हमारे ललाट से भीतर जाती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। अध्यात्म के अंदर आप आज से आपका नया जन्म हुआ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माला पहनाओ गुरुदेव। माला हमेशा गुरुदेव को खड़े होकर पहनाते हैं ना। हाँ, खड़े होकर माला पहनाते हैं, बैठे बैठे नहीं पहनाते हैं। विराज 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 नीचे विराज। माला है। भैया एक माइक और बना दे रहे।
हेलो 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 हेलो। आपकी माइक में बोलो नहीं। सतगुरु के लिए अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चली थी कि सतगुरु को आना पड़ेगा यहाँ। तो मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, जन मानस को सबको कह रहा हूँ कि भगवान को आना पड़ेगा, राम को ही आना पड़ेगा, कृष्ण को ही आना पड़ेगा। बुद्ध की सामर्थ्य होनी चाहिए बुलाने की। राम को तो 50 बार आना पड़ेगा, कृष्ण को 50 बार आना पड़ेगा, सतगुरु को तो 50 बार आना पड़ेगा। भाव होना चाहिए, वैसे बुलाने का भाव होना चाहिए। और अगर कभी भी हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि सतगुरु की शरण में हम जाते हैं, सतगुरु बनाए नहीं जाते हैं, सतगुरु तो बने बनाए हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनके चरणों में समर्पित होते हैं। हाँ, शिष्य बनाए जाते हैं। हम, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, ये संत बैठे यहाँ, आप लोग भी संत ही हो सारे, कि अगर सतगुरु की शरण में जाने के पश्चात मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है, अगर कोई सज्जन इस बात में अगर आपत्ति करे तो मैं इसको प्रत्यक्ष के सहित बता सकता हूँ कि सतगुरु को अपन प्रत्यक्ष रूप में अगर महसूस करना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, उनकी दृष्टिगत होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो आप एकांत में बैठ जाइए। और एक बालक माँ के आंचल से दूध कैसे पीता है, माँ के आंचल से कैसे दूध छलक जाता है, वो माँ जानती है या वो बालक जानता है। ऐसे ही अगर हमारे नैनों के अंदर जल प्रवाहित हो जा, उसकी याद में उसको एक बार नहीं 1000 बार आना पड़ेगा, होना चाहिए हमारा भाव। और वैसे ही अभी जैसे मैंने भाई को, कंचन भाई को और शिवराज जी को एक मंत्र बताया था कि इसका आपको स्मरण करना। मंत्र बोलने के तरीके होते हैं कि एक तो घड़ी देखते जा, मैं बम्बई जाता हूँ तो देखता हूँ ट्राम्बे के अंदर वो लड़कियां होती है, आदमी होते हैं, घड़ी देखते, स्टेशन भी देखते हैं कौन सा स्टेशन आ गया, यानी उनको पता है कि मैं मंत्र भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ और नहीं। भाव से होना चाहिए, अंतर से निकलनी चाहिए वो आवाज, तो उस तक तो पहुंचेगी, निश्चित तौर पर पहुंचेगी, चाहे हमारे सतगुरु हो या हमारे इष्ट हो, राम हो या कृष्ण हो या भगवान भोलेनाथ हो, किसी भी रूप में स्वीकार करो, लेकिन हमारा भाव होना चाहिए। क्योंकि माताएं बहन अच्छी तरह जानती है कि बच्चे का भाव ऐसे भाव रियल होकर अगर वो रोने लग जाएगा ना, तो माँ के आंचल में दूध छलक जाता है। नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी उसको, तो अपने आप उसको दूध पिलाना पड़ता है और उस बच्चे को अपनी गोद में लेना पड़ता है। ऐसे ही हमारे सतगुरु दयालु होते हैं कि अगर भावावेश होकर हम उसको याद करेंगे, हम उसके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। जरूर नहीं है कि मैं पुष्कर रहता हूँ, अजमेर रहता हूँ या कहीं मलेशिया चला जाऊँ, विदेश में चला जाऊँ, सतगुरु को सदा कण कण में विद्यमान है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता वक जोगी। ईश्वर कण कण में, ऐसे ही सतगुरु कण कण में है। हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो आज के बाद में तो आप लोगों को यही कहता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि इस धरती पे आया हूँ, बनेवड़ी अनेरी की धरती पर, क्योंकि आज मोहनदास जी महाराज से मिलकर बड़ी खुशी हुई कि मैं स्वामी मानाराम जी महाराज का शिष्य हूँ और आप भी उसी परंपरा के हो, तो आपके दर्शन लाभ करके बहुत खुशी हुई। तो आज के बाद भाई आप और कृपया गुरुदेव से निवेदन करो कि आप जो अपने राम द्वारा उनके बारे में भी इनको बताना चाहिए।
कि मैं कौन से घर से आप कौन से सिद्धांत करेंगे, किस प्रकार से आप कहाँ जाना, कहाँ जाना, और कौन से भगवान की पूजा करनी है। आपकी संप्रदाय वो बच्चे भी बताओ। हाँ, वो तो खैर मैं बता ही देता हूँ। महाराज का आदेश हुआ तो ये समझ लीजिए आप कि आज के बाद आज आपका जीवन शुरू हुआ है। गई सो गई, अब राख रही को। इतने दिन तो हम व्यावहारिक तौर पर भौतिक रूप से जीवन जी रहे थे, आज सतगुरु की शरण में गए हैं तो आज से हमारा उद्गम हुआ इस धरती पे, आध्यात्मिक उद्गम। आज से हमारा जीवन हुआ। कोई मेरे से ही पूछता कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो मैं वही उम्र बताता हूँ जो सतगुरु के शरण में गए। तो आज से आप हमारे मत मतांतर, जैसे हमारे समाज में जातियां होती है कि कोई राजपूत है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, ये जातियां होना भी जरूरी है क्योंकि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो जातिगत होते हैं इस दुनिया में। इसी प्रकार से आध्यात्मिक तौर पर हम देखें तो मत मतांतर होते हैं, क्योंकि आपको कोई पूछ ले कल को कि आप कौन से मत के हो, आपके गुरुदेव कौन से मत के हैं, तो हम रामसनी मत के हैं, रामसनी संप्रदाय के हैं। वैष्णव संप्रदाय होता है, वैष्णव संप्रदाय में दो होते हैं, एक श्री संप्रदाय और एक रामसनी संप्रदाय। मैं जिस पीठ से हूँ, स्वामी मानानंद जी महाराज का शिष्य हूँ, और मैं जिस पीठ से हूँ जो दाखला धाम है भीलवाड़ा के पास में, संत दास जी महाराज हुए थे, संत दास जी की परंपरा के हैं। और हमारी जो जगत गुरु की पीठ है पंचगंगा घाट काशी के अंदर है, जिसका जगत गुरु रामानंदाचार्य बोलते हैं। और ओम राम रामाय नमः हमारा जो संप्रदाय का मंत्र है। तो आज के बाद शिवराज जी और कंचन भाई आपको कोई पूछ ले कि तुम्हारे गुरु कौन है, कैसे है, किस संप्रदाय के, तो आप लोग रामसनी संप्रदाय के हो आज से। और पहली बात तो जो समझदार होगा वो आपसे पूछेगा नहीं, आपके गले की तरफ नजर जाएगी उसकी, और माला को देख के समझ जाएगा रामसनी है, क्योंकि हर मत मतांतर के अलग एक सिस्टम है, अलग एक शेड्यूल है। तो ये हमारा आप लोगों को अगर कोई पूछे तो आप रामसनी संप्रदाय को आज से आपका जीवन हुआ। अगर कोई संत पूछ ले कि भाई तेरी, क्योंकि संत बहुत विद्वान होते हैं, आपके गले की तरफ नजर गई और आपके नमन करने का तरीका उन संतों ने देख लिया तो निश्चित तौर पर संत समझेंगे कि गुरुमुखी है। तो वो ये सीधा सा सवाल कहेंगे कि भाई कितने साल, कितने समय की होगी, कितना आपका समय हो गया पैदा हुए। तो आपको ये नहीं बताना कि मेरे को 40 साल हो गए, 45 साल हो गए। 40-45 साल तो हमारे भौतिक जीवन में गए, आज से उद्गम हुआ। तो उन ये संतों की बात बता रहा हूँ, आम आदमी पूछे तो कोई बात नहीं, तो उनको यही बताना कि आज से आपका उद्गम हुआ, इस तारीख को याद रखना। आप जंजार जी की स्थापना कर रहे हो, ये तारीख आप भूलोगे नहीं। और जैसे भी समय मिले, जिस भी प्रकार से आपको समय मिले, तो ये गुरु मंत्र का आप जाप करते रहना। जैसे भी आपको समय मिले, कोई ठेका नहीं है कि आप सुबह प्रातःकाल उठ के करो या रात का करो, कभी भी करो। गुड़ को कभी भी खाओ, आप मिश्री को कभी भी खाओ, मीठी लगेगी। ऐसा नहीं है कि 2 बजे खाओ तो कड़ी लगे या खट्टी लगेगी। तो मैं तो आपसे यही संतों की उपस्थिति में आग्रह करना चाहता हूँ कि आज से आपका जीवन हुआ है। और मेरी पीढ़ी तो पहले से ही है, क्योंकि स्वामी वनाराम जी महाराज के शिष्य है मोहनदास जी महाराज, और आप भी हो गए तो मेरा तो परिवार हो गया ही है। और अब जब इस परंपरा में आप आए हो, इस आध्यात्मिक परंपरा में, तो आज के बाद मैं कंचन भाई को भी बोलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ कि जातिवाद वहां तक रखना हमारा, जहां तक हमारे को रिश्ता करना है या हमारे को व्यावहारिक जीवन जीना है, हमारे बच्चों का रिश्ता करना, जाति को खत्म कर देना। क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे ये पूछते हैं बहुत बार लोग कि आप किस जाति के हो। समझदार आदमी तो पूछता नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ भी ले तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैंने 40 साल पहले ही मेरी जाति को खत्म कर दिया। आज मैं जिस भी जाति का हूँ, रामसनी हूँ, मैं राम का हूँ, उस कण कण वासी अद्वैतवासी राम का हूँ, विशिष्टाद्वैतवादी राम का हूँ, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। फिर जाति कहाँ हो गई? हम तो रामसनी हैं। राम हमारा इष्ट है, आपका भी वो राम। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, अगर कोई शंका करे उसके पहले ही मैं बता देता हूँ कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। अगर कोई कह दे कि कौन से राम को आप मानते हो, तो हम लोग विशिष्टाद्वैती है। धीरे धीरे आपको पता पड़ जाएगा और मैं आता रहूंगा आपके पास तो बताता रहूंगा। फोन की सुविधा ही है, फोन से आप कोई भी मेरे लाइक काम हो तो आप बता सकते हो। विशिष्टाद्वैत कहते हैं कि जगत और जीव, अद्वैतवाद कहता है कि ब्रह्म एक है, कण कण में है, कण कण में ईश्वर है। द्वैतवाद कहता है कि जो ये फोटो, जो जुंजार जी की फोटो लगा रहे हो तो ये जुंजार जी है। द्वैतवाद ऐसा कहता है।
अद्वैतवाद ये कहता है कि कण कण में ईश्वर है, उस पेड़ में भी ईश्वर है, शरीर में भी ईश्वर है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहां भी ईश्वर है, ये अद्वैतवाद कहता है। लेकिन मैं जिस मत से हूँ उसका नाम है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत से तात्पर्य है कि जगत और जीव ये ब्रह्म से अलग है, लेकिन ब्रह्म के बिना भी नहीं है। जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग है, लेकिन सूरज के बिना वो किरणें भी नहीं हो सकती है। हम लोग ईश्वर से अलग लग रहे हैं भौतिक रूप से, लेकिन क्या हम ईश्वर के बिना हो सकते हैं? हमारे अंदर जो धड़क रहा है वो ईश्वर ही तो है, लेकिन हमारे को भौतिक रूप से लगता है कि हम अलग हैं। विशिष्ट अद्वैत ईश्वर से अलग है, लेकिन उसके बिना उद्गम भी नहीं हो सकता उसका, और उसको विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। तो आज से आप जब भी समय मिले, और निकट भविष्य में 10 तारीख को मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का आपको बताना है 10 जुलाई को, 10 जुलाई आश्रम पर, क्योंकि हम लोग काफी, मोहनदास जी महाराज तो गुरु संत है, और यहाँ बड़े बड़े विद्वान संत बैठे, स्वामी हीरादास जी महाराज, स्वामी पहला जी महाराज, तो और आप लोगों सभी को मैं नमन करता हूँ। गुरु वो महाशक्ति है, वैसे स्वामी जी महाराज ने भी बता दिया। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 देवताओं को 5 भगवान के रूप में, देवताओं में जो श्रेष्ठ है, ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का काम है पालन करना, शंकर का काम है श्रृंगार करना, देवी का काम है शक्ति रूप में, और गणेश का काम है धन। धन के बिना भी तो जीवन नहीं चलता ना। लेकिन इनसे जब दुनिया नहीं चलती तो इन्होंने रिपोर्ट कर दिया 33 कोटि देवता, इतना सारा काफिला मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। कितने? 364 दिन, 364 दिन इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं वो लोग। कोई जल का देवता, कोई थल का देवता, कोई वायु का देवता, कोई अग्नि का देवता, कोई किसी का देवता। लेकिन आपने देखा होगा कि जब गुरु पूर्णिमा आती है, जिसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं, उस दिन, उस अहोरात्र को, अहोरात्र बोलते हैं 24 घंटे को, उस 24 घंटे का जो स्वामी होता है वो हमारा सदगुरु होता है। और ये जितने भी मैंने नाम बताए ना, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, देवी हो, गणेश हो, 33 कोटि देवता है, वो उसकी शरण में जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कितना शक्तिशाली होता होगा। अगर हम जातिवाद की दृष्टि से देखें तो फिर हमारे जैसा कोई नीच ही नहीं है। सदगुरु तो शून्यावस्था का नाम है, सदगुरु एक शब्द का नाम है, सदगुरु कण कण में व्याप्त है। उस महान शक्ति को जो 364 दिन जो इतने सारे लोग उस ब्रह्मांड को चलाते हैं, और एक दिन सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का आधिपत्य रहता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु में सब उसकी शरण में जाते हैं। और मेरा अनुभव है इतने दिनों का, अभी तो खैर युद्ध चल रहा भारत पाकिस्तान का, खत्म हो जाएगा वो तो, लेकिन मैंने देखा है, मैं जो भी चीज बोलता हूँ किताब में लिखी हुई नहीं बोलता हूँ, मेरा अनुभव बताता हूँ। मैंने जब से इस गुरु पूर्णिमा का महत्व देखा है, मैं जब गुरुदेव की शरण में गया, उसके बाद उस एक दिन में कभी भी कोई भी व्यक्ति ये कहते कि उस दिन इतना व्यवधान हुआ था पूरे ब्रह्मांड के अंदर, कहीं भी किसी भी देश में नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन का जो स्वामी है ना सदगुरु है। बाकी दिनों में तो बटे हुए हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान आए हुए हैं हमारे। तो कंचन भाई और शिवराज जी को साधुवाद के आज सदगुरु की शरण में गए। और अब मैं आप दोनों जनों को, सदगुरु को कभी भी नमन नहीं करना चाहिए। आपके घर आ जाते हो उनको साष्टांग करना चाहिए। और जो दाहिने पैर का अंगूठा है, क्योंकि हम कहते हैं ना ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो उनके दाहिने जो चरण है उनके, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव की।
इपा हटाओ 2 मिनट आओ हाँ तो आओ दो ले लियो आप 3 देर बैठ लियो होने शिवा यात्रा हुए तो फोन नहीं लगे तो व्हाट्सएप